जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर आज हम पढ़ाएंगे। और लद्दाख, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग कब हुआ? 2019 में, 2 नवंबर 2019 में। अब इसके आगे देखिए, पहले कौन सा नगर किसने स्थापना किया था? देखिए, श्रीनगर जो है अशोक, राजा अशोक थे, अशोक सम्राट, उन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर, श्रीनगर जो है, श्रीनगर अशोक ने स्थापना किया था। श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था। श्रीनगर शहर का स्थापना अशोक ने किया था। और जम्मू जो है, जम्मू एक राजा थे, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना किया और उन्होंने ही इसे अपना मतलब कश्मीर को राजधानी बनाई थी। और श्रीनगर अशोक ने स्थापना किया था। श्रीनगर का अशोक ने कब स्थापना किया? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके ही शासनकाल में इस समय यहाँ श्रीनगर पर विद्रोह हुआ था। जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए उन्होंने अशोक को भेजा था यहाँ पर। जब अशोक यहाँ आए तो यहाँ पर उन्होंने जनता के विद्रोह को दबाया और यहाँ पर श्रीनगर की एक स्थापना की और उन लोगों को व्यवस्थित रहने का तरीके, मतलब उन्हें रहने के स्थानबद्ध कराया। आगे देखिए, अब ए पीओके है, इतना जो है पीओके है, ए पीओके और ए अक्साई चीन है। पीओके जो है 10% जो है ये चीन ले लिया है। अक्साई चीन 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन और 1962 में चीन और भारत से जो युद्ध हुआ था, वो अक्साई चीन ने यहाँ पर अक्साई चीन को अपने कब्जे में ले लिया 10%। और 30% जो था पाक, ये 1947 में जब डोगरा शासक राजा हरि सिंह ने विलय नहीं किया था। 1947 जब आज़ाद हुआ भारत, उस समय उन्होंने विलय नहीं किया था, तो उस समय पाकिस्तान के लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया। तब जाकर के राजा हरि सिंह ने 1947 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1947 को यहाँ पर विलय पत्र पर साइन किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने उन्हें, प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके सामने उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया। और तब जाकर के इतना जो है 30% जो है तब तक भी पाकिस्तान ने यहाँ पर अधिकार कर लिया, जिसे पाक ऑक्युपाइड कहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। अब देखिए, जब 2019 में पाकिस्तान इधर इसको छोड़कर इसको कश्मीर और जम्मू को और लद्दाख को अलग कर दिया गया, अतः इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। पहले तो ये 2019 से पहले केंद्र शासित राज्य नहीं था। 1947 के बाद 1956 में एक राज्य घोषित हो गया और इसमें एक धारा लगा था इस पर 370 धारा जो था, यहाँ पर दूसरे राज्य के धारा 370 के हिसाब से दूसरे राज्य के यहाँ पर जाके नहीं बच सकते थे। लेकिन अब 370 जो 2019 में हटने की वजह से अब यहाँ पर लोग जाकर बस रहे हैं।
और यहाँ पर अब डेवलप भी हो रहा है, कई योजनाएं दिए गए हैं कश्मीर में। अब देखिए जम्मू और लद्दाख ये दोनों अब इस समय केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। क्या हो गए हैं? केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर अब और लद्दाख इस समय केंद्र शासित हो गए हैं। पहले तो 1947 के बाद 1956 के बाद 2019 तक ये क्या था? राज्य था। लेकिन 2019 में जब अलग किया गया लद्दाख को अलग, जम्मू कश्मीर को अलग, तो एक केंद्र शासित हो गए। अब पीओके और लद्दाख और अक्साई चीन ये लद्दाख में आ गए। पीओके और अक्साई चीन ये लद्दाख में आ गए। बाकी इधर जो इतना एरिया बचा है जम्मू कश्मीर का है। ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर का है। ये इतना जो एरिया है अब लद्दाख में आ गया। जो यहाँ पर देखिए गिलगिट है, गिलगिट पर यहाँ पर अमेरिका का वायुसेना अड्डा है, पाकिस्तान ने दिया है। और यहीं से सीपीसी चाइना कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर सड़क जो है यहाँ से गुजर रही है। ऐसे गुजरते हुए पाकिस्तान जाएगी। ये चाइना बना रहा है सीपीसी सड़क, सीपीसी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, सीपीसीई जो सड़क है इसे बना रहा है पाकिस्तान और चाइना बना रहा है। और पाकिस्तान में होते हुए वहाँ कराची बंदरगाह जाएगा। कराची बंदरगाह से उसका यहाँ चाइना से कराची बंदरगाह से इसका यातायात रहेगा और यह व्यापार के लिए बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर है कारगिल। कारगिल का युद्ध अब यहाँ हुआ था 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। इसे विजय ऑपरेशन कहा गया। विजय ऑपरेशन के तहत यह चालू हुआ था। विजय ऑपरेशन कारगिल का युद्ध जो हुआ था विजय ऑपरेशन के तहत। देखिए इधर चीन ने 10% लिया है तो इधर पाकिस्तान कितना लिया है? 30%। भारत के पास बचा है 60%। 40 और 60 100। 10% अक्साई चीन, 30% पीओके पाकिस्तान ने लिया है और 60% भारत के पास बचा है। अब देखिए यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, काराकोरम पहाड़ी है, काराकोरम पहाड़ी, काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल ये 4 पहाड़ियों का श्रेणी है। यहाँ से काराकोरम पहाड़ी है, यहाँ से लद्दाख है, फिर उसके बाद जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ये 4 पहाड़ियाँ हैं। काराकोरम एक दर्रा भी है। और लद्दाख, अब देखिए कारगिल से नीचे ही थोड़ा वैष्णो देवी का धाम है और अमरनाथ धाम है। अमरनाथ में भगवान शिव का जो शिवलिंग है बर्फानी जिसे कहते हैं, अमरनाथ जो है बर्फानी कहा जाता है अमरनाथ को। और यहाँ पे यहीं पे है कारगिल के बगल में ही। और यहाँ का जम्मू कश्मीर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है यहीं पे है, काराकोरम के यहीं पर। अक्साई चीन और पाकिस्तान और इसे काराकोरम पर रही है विश्व का सबसे ऊंचा। हाँ आगे देखिए यहाँ पर जो है, और इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी से होते हुए यहाँ पे K2
K2, गार्डविन ऑस्टिन। K2 जो है, K2 ये सब भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। यह इस समय पाकिस्तान के अधिकृत में है, लेकिन यह भारत की कहलाती है। भारत में जो है वो सिक्किम में है। सिक्किम में है, हम सिक्किम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक देख लीजिए, यह काराकोरम पहाड़ी जो है, यह काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख पहाड़ी और जास्कर पीर पंजाल, 4 पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब और रावी ब्यास। ये 4 नदियाँ गुजरती हैं। इन लोगों के बारे में हम कल बताएंगे। चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और सिंधु नदी, ये सब जो नदियाँ हैं, इन सबको हम कल बारी बारी से, और इनका मतलब क्या कहा जाता है ये भी बताएंगे।